शुक्र है भाई, पाकिस्तान ने नमीबिया को हरा दिया है। शुक्र है पाकिस्तान ने नमीबिया को हराकर ऑफिशियली सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल तक हम ये सोच रहे थे कि यार पाकिस्तान को नमीबिया ना हरा दे, जबकि ये सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम ने हमें ऐसे ऐसे सदमे दिए कि ये नौबत आ गई कि हम नमीबिया के खिलाफ भी सोचते कि पाकिस्तान हार ना जाए। एनीवेज, पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया नमीबिया को हराकर। उसके अलावा साहिबजादा फरहान, शेर का बच्चा, जिस तरीके की आज इनिंग खेलकर गए, 100 लगाया है उसने T20 वर्ल्ड कप के अंदर। सेकंड पाकिस्तानी बना है। इससे पहले द ग्रेट अहमद शहजाद रेव रिचर्ड्स से, जिन्होंने 100 लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ, और अब साहिबजादा फरहान भी उस एलाइट लिस्ट में शामिल हो गए। बड़ी तगड़ी इनिंग साहिबजादा फरहान की तरफ से थी। इस इनिंग के अंदर एंकर रोल भी था, इस इनिंग के अंदर पावर हिटिंग भी थी। एक एक कर बात करूंगा। बड़ा कुछ हुआ है आज, जैसे बाबर को बैटिंग पर नहीं भेजा गया, सो बड़ी कुछ चीजें हुई हैं। शाहीन को नहीं खिलाया गया। सबसे पहले नंबर वाइज हम शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा हमारे आज के टॉप परफॉर्मर साहिबजादा फरहान, जिन्होंने 58 बॉल में 100 रन की इनिंग खेली, 4 छक्के 11 चौके, 172 के स्ट्राइक रेट के साथ। सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछोगे ना इस इनिंग को डिफाइन करो, तो जो शुरू की 37 बॉल थी उसके अंदर साहिबजादा फरहान ने 50 की थी। आपके अंदर यही ठीक काबिलियत होनी चाहिए कि अगर आप शुरू में 37 बॉल पर 50 कर रहे हो, ठीक है, समझ आता है, ठीक है, थोड़ी सी स्लो है ये, लेकिन इन्होंने की, लेकिन बाद में इसको कवर किया। ये चीज हमें चाहिए, जो मुझे पर्सनली बाबर के अंदर मिसिंग नजर आती है। अब आप बोलोगे बाबर की बात क्यों कर रहा हूं, बाबर अमूमन इसी तरह की इनिंग खेलता है, लेकिन बाद में जब हिटिंग की बारी आती है वो विकेट थ्रो करके चला जाता है। लेकिन आज साहिबजादा फरहान ने ये मौका जाने नहीं दिया। भली नमीबिया के खिलाफ ही की, लेकिन ये इजी जॉब नहीं होती। मुझे पता है बड़े लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे मैच से पहले भी, क्या इसको ड्रॉप कर दो, जबकि उसने स्टार्टिंग की 2 इनिंग में तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी। सॉरी। अच्छा, आज भी उसने 58 बॉल पर 100 किया और उन क्रिटिसिज्म को मारा है कि भाई मैं कर सकता हूं, मैंने कर लिया है। वो नमीबिया के खिलाफ हो या वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, वर्ल्ड कप की सेंचुरी होती है, और T20 फॉर्मेट के अंदर। ब्रिलियंट साहिबजादा फरहान, व्हाट एन इनिंग यू हैव प्लेड। ठीक है, उसके बाद साइम अयूब। यार साइम अयूब जब खेलने के लिए आते हैं, मैं श्योर नहीं हूं कि साइम के साथ क्या मसला है, क्योंकि गला खराब है, सॉरी। अच्छा, साइम अयूब की इनिंग अगर आप देखो, मतलब इन्होंने 12 बॉल 14 रन किए, 2 चौके लगाए, 3 तो इनको सिर्फ चांस मिले थे। 12 की 12 बॉलें साइम अयूब ने खेली। पर्सनली मुझे यह फील होता है कि जब वो स्टांस पर खड़े हुए, लेफ्टी है, स्टांस पर खड़े हुए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो पीछे मारने के चक्कर में वो ऐसा ट्राई करते हैं कि शॉट में पीछे खेलूं, लेकिन उस तरीके की बॉल नहीं आती और वो बिला वजह की बॉलों को बेट दिखाते हैं। मुझे ये पर्सनली नजर आ रहा है, जो कि बड़ा नुकसान है इससे साइम अयूब को। उसके बाद सलमान अली आगा, साइम आउट हुए, सलमान अली आगा आए, जिन्होंने 23 बॉलों पर 38 रन की इनिंग खेली, 2 छक्के 3 चौके। बड़ी जबरदस्त इनिंग थी ये सलमान अली आगा की तरफ से। पिछले कोई 6-7-8 इन्होंने एशिया कप की इनिंग्स खेली है, देन 3 वर्ल्ड कप की इनिंग खेली, लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस निकलकर सामने नहीं आ रही थी। सिर्फ 11-12 की एवरेज चल रही थी दोनों टूर्नामेंट्स मिलाकर। लेकिन आज इन्होंने 23 बॉलों पर जो 38 किए, मजा आया इनकी इनिंग को देखकर। शुरू की 1-2 बॉलें डॉट्स की, देन फिर उन्होंने मारा भी, तो ये बड़ी अच्छी चीज थी। उसके बाद ख्वाजा नाफे आए नंबर 4 पर, जबकि बाबर आजम नहीं आए। मेरा सवाल है, यार ठीक है, मैं पिछले कई दिनों से बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि यार बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर ऐसा है तो बाबर वैसा है। ठीक है, मैंने बोला, उसको बुरा भला बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बेइज्जती करोगे पूरी दुनिया के सामने, आप उसको नीचा दिखाओगे पूरी दुनिया के सामने। ऐसा नहीं होगा। जितना बड़ा मैं क्रिकेट फैन रहा हूं बाबर आजम का, जितनी गालियां उसके नाम पर मैंने सुनी है, शायद ही किसी ने सुनी हो, क्योंकि मेरा कमेंट बॉक्स फेसबुक पर, टिकटॉक पर, हर कोई मुझे यही एक चीज बोलता था कि तू बाबर की ये कर रहा है, बाबर की पीसी जो होती है वो कर रहा है, जो भी है। लेकिन जब उससे नहीं हुआ तो मैंने उसको क्रिटिसाइज भी किया पिछली 2-3 वीडियोस में। जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है। लेकिन अगर पहली बात, आज उनको खिलाना नहीं चाहिए था। अगर आपने उनको खिलाया है तो ये क्या बात हुई, आपने उनको नंबर 4 पर खेलने का मौका ही नहीं दिया है। यार दुनिया देख रही है वर्ल्ड कप के अंदर, आप कैसी नीची हरकतें कर रहे हो। चाहे वो सलमान अली आगा हो, चाहे वो आपके कोच माइक हैसन हो, ये थर्ड क्लास फैसला है।
खुदा की कसम ये थर्ड क्लास फैसला है भाई। इतना बड़ा नाम है बाबर आजम, ठीक है उससे परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है उसके रन्स नहीं आ रहे, उसमें मैंने भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, लेकिन इसका मतलब मेरी जान के टोटे ये नहीं है कि आप उसको बेइज्जती करोगे उसकी, उसको 11 में डालकर उसको 5वें 6ठे नंबर तक उसकी बैटिंग नहीं दोगे आप, ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरी ज्यादती आपने क्या की, उस्मान खान को नहीं बारी दी। ये क्या बात हो यार, पिछले मैच के अंदर, इंडिया वाले मैच के अंदर उस्मान खान ऐसी जबरदस्त इनिंग खेलकर गया, इतनी माइंड के साथ शॉट्स लगाकर गया, वो शादाब, वो नवाज जो बुरे तरीके से आउट हुए इंडिया के खिलाफ, आपने उनको भेज दिया। डजंट मैटर शादाब ने आज कैसी भी इनिंग खेली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस्मान खान डिजर्व करता था ख्वाजा नाफे के बाद बैटिंग पर आना। अगर आप बाबर आजम को नहीं खिला रहे हो उनके नंबर पर, तो उनको भी नहीं भेजा आपने। मतलब आज आपने यहां पर अगर आप देखो तो ख्वाजा नाफे आए, उसके बाद शादाब आ गए, मतलब हैरत की बात है, शादाब कैसे आ सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये। उस्मान खान से पहले शादाब कैसे आ सकता है। एक ये तो था कि यार उस्मान खान ने पिछले कई मैचों में परफॉर्मेंस नहीं दी, उसने परफॉर्म किया इंडिया के खिलाफ, तो शादाब ने आज 22 बॉलों पर 36 किए, ठीक है, लेकिन भाई उस्मान खान को देना चाहिए था यहां पर मौका। शादाब खान एक ऑलराउंडर, तो ये चीज आपने याद रखनी है, नॉट अगेंस्ट शादाब खान। उसके बाद यहां पर बॉलिंग की बात करो, आज शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाया गया, जबकि बात ये आ रही थी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि शाहीन को और बाबर को खिलाने का फैसला किया जा रहा है, लेकिन अब शाहीन को ड्रॉप किया, सलमान मिर्जा को एंटर किया, 2 ओवर करवाए, 11 रन, 1 विकेट। मतलब कितनी डिसिप्लिन से सलमान मिर्जा ने आज बॉलिंग करवाई थी, अगर आपने देखी है तो ही आप समझ सकते हो शाहीन इस तरीके की बॉलिंग नहीं करवा रहा था। जबकि अगर आप देखो तो शाहीन का और सलमान मिर्जा का पेस बराबर है, 135, 36, 38 यही पेस है दोनों का, लेकिन सलमान मिर्जा बड़ी डिसिप्लिन से बॉलिंग कर रहे थे, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे, बाउंसर मार रहे थे, स्लोअर कर रहे थे, यॉर्कर मार रहे थे, ये डिसिप्लिन से बॉल कर रहे थे वो। फहीम अशरफ से आज आपने ओपन कराया, 2 ओवर 16 रन, मोहम्मद नवाज 4 ओवर 22 रन 1 विकेट, उस्मान तारिक ही वाज ब्रिलियंट, 3.3 ओवर 16 रन 4 विकेट्स, मजा आ गया उस्मान तारिक, मजा आ गया। शादाब खान 4 ओवर 19 रन 3 विकेट, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस शादाब खान के हमें देखने को मिली। अब आप बोलोगे कि यार तूने शादाब को क्रिटिसाइज क्यों किया, देखो मैं शादाब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब उस्मान खान ने प्रूव किया कि भाई मैं शॉटें लगा सकता हूं, तो शादाब खान पहले क्यों आ रहा है, आप अपने हाथ से अपने प्लेयर का कॉन्फिडेंस वीक कर रहे हो। सो ये छोटी सी मेरी चीज थी। बाकी भाई क्वालिफाई कर लिया पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए, 102 रन से नमीबिया को हराया है, ये चीज होती है, ये एफर्ट होती है, जो टीम है ना उसको उस औकात से हराओ, उसकी औकात के मुताबिक उसको हराओ। तो नमीबिया की ये औकात नहीं है कि वो 200 के चेज में 180 कर जाए, 170 कर जाए, नहीं, ये जीत होती है। सो मजा आया आज की उसमें। बाकी फील्डिंग बड़ी पुअर थी पाकिस्तान की। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज।